हेलो दोस्तों, सत्या क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 24 अप्रैल की करंट अफेयर के बारे में। ठीक है ना। इससे संबंधित जितने भी आपके स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज जो क्वेश्चन है वो है आपके 7 क्वेश्चन है और सातों के साथ आपके इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे जीके के उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए दान देने वालों के नामों की घोषणा करने वाली पहली पार्टी कौन सी बनी है। ठीक है ना। तो ये पार्टी है झारखंड झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ये पहली भारत की ऐसी पार्टी है जिसने जो चुनावी बॉन्ड के जरिए दान करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबके नामों की घोषणा की है। ठीक है ना। कहाँ की है? झारखंड की। और इसके जो प्रमुख नेता हैं जो फिलहाल में वहां के मुख्यमंत्री, इनका नाम है हेमंत सोरेन। ठीक है ना। हेमंत सोरेन। तो और ये पूछा जाए कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है तो है आपके हेमंत सोरेन। और झारखंड की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये झारखंड की राज्यपाल है और हेमंत सोरेन जो है ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं जिनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है ना। अब बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड जो है उसका एक त्योहार है सरहुल। कौन सा है? सरहुल। तो सरहुल जो त्योहार है महोत्सव, तो सरहुल महोत्सव या त्योहार जो ये कहाँ का है? ये झारखंड का है। उसके अलावा यहाँ पर एक त्योहार और मनाया था रोहिणी, रोहिणी पर्व। तो क्वेश्चन आता है कि रोहिणी पर्व जो है वो किस राज्य का पर्व है? वो है आपका झारखंड का। ठीक है। तो झारखंड में एक आपका सरहुल महोत्सव एग्जाम में पूछा जाता है, रोहिणी पर्व भी पूछा जाता है। ठीक है ना। उसके अलावा झारखंड में कुछ आपके राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व भी हैं। जैसे झारखंड में एक आपका डोलमा है, डोलमा। तो पूछा जाए डोलमा कहाँ पर है? एक आपका बेतला है। ठीक है, बेतला है। एक पलामू है, पलामू टाइगर रिजर्व। उसके अलावा यहाँ पर एक हजारीबाग भी है। ठीक है ना, हजारीबाग। हजारीबाग के अलावा यहाँ पारसनाथ भी है, पारसनाथ। और पारसनाथ जो है ये छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो बेतला है, पलामू है, डोलमा है, हजारीबाग है। ठीक है ना, पारसनाथ है। ये सब कहाँ है? ये सारे के सारे जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे आपके झारखंड में। ठीक है ना। कहाँ पढ़ेंगे? झारखंड में। और झारखंड में आपका एक स्टील प्लांट भी है जिसका नाम जो है आपका जमशेदपुर। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर ये पड़ता किस राज्य में? तो ये पड़ता है आपका झारखंड में। ठीक है ना। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है झारखंड से ही कि झारखंड के किस जिले से होके गंगा नदी गुजरती है? तो झारखंड का केवल एकमात्र ऐसा जिला है जिससे होके गंगा नदी बहती है, इसका नाम है साहिबगंज। क्या है? साहिबगंज। तो साहिबगंज जो है ये झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जिससे होके गंगा नदी निकलती है। बाकी गंगा नदी जो है कितने राज्यों से बहती है? यूके यानी उत्तराखंड से निकलती है, फिर ये यूपी में प्रवेश करती है, यूपी के बाद ये आपकी बिहार में जाती है, बिहार के अलावा ये आपकी झारखंड के एक जिले में बहती है। ठीक है ना, झारखंड में ही बहती है। झारखंड के अलावा ये बहती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कौन सी नदी? गंगा नदी। तो पश्चिम बंगाल में बहते हुए फिर ये कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। तो भारत में कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। तो साहिबगंज जिले में जाएगी और साहिबगंज में ही भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया। कहाँ बनाया गया? साहिबगंज में। तो पहला कहाँ बनाया गया था? पहला जो बनाया गया था वो बनाया गया था आपका वाराणसी में। कहाँ बनाया गया? वाराणसी में। तो ये पॉइंट आप झारखंड से ध्यान रखना। ठीक है ना। और छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में है। ठीक है। चलो अगले पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इनका नाम है प्रियंका मोहिते। ठीक है, नाम क्या है? प्रियंका मोहिते। तो प्रियंका मोहिते जो हैं ये माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और ये कहाँ की हैं? तो ये है महाराष्ट्र की। कहाँ की हैं? महाराष्ट्र। ठीक है ना। और अन्नपूर्णा अगर पर्वत की बात की जाए तो अन्नपूर्णा पर्वत पड़ेगा कहाँ? तो अन्नपूर्णा पर्वत पड़ता है नेपाल में। कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। तो नेपाल में कौन कौन सी चोटियां हैं? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के अलावा यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। यहीं पर है मकालू, मकालू भी पड़ती है। एक है आपकी धौलागिरी, धौलागिरी। तो मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है। ये सभी चोटियां जो हैं ये नेपाल में स्थित है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा गया था कि अन्नपूर्णा पर्वत जो है वो किस देश में है? तो कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। ठीक है ना। और ये सब किसके हिस्से हैं? सब हैं आपके हिमालय के। ठीक है ना, हिमालय के। तो हिमालय के हिस्से हैं। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। याद रखना कौन सी है? माउंट एवरेस्ट।
और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848.86। तो अगर ये पूछा जाए कि पहले आपकी 8,848 थी, कितनी थी? 8,848 थी, लेकिन अगर ये पूछा जाए वर्तमान में कितनी और बढ़ाई गई है, तो 0.86 मीटर यानी 86 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और नई इसमें बढ़ाई गई है, ठीक है ना। और माउंट एवरेस्ट जो है इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, दूसरी आपकी केटू है, तीसरी कंचनजंगा है, चौथी मकालू है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है आपका भारत और फ्रांस के बीच, यानी भारत फ्रांस और किस देश के बीच बरुड़ नाम का युद्ध अभ्यास हुआ? तो ये हुआ है आपका यूएई के मध्य। वैसे आपका भारत और फ्रांस के बीच ही होता था, लेकिन इस बार एक देश और शामिल हुआ है, यूएई। लेकिन ये हुआ कहाँ है? तो ये हुआ है आपका फारस की खाड़ी में। कहाँ हुआ है? फारस की खाड़ी, ठीक है ना, फारस की खाड़ी। तो एक क्वेश्चन ये आता है, फारस की खाड़ी किस महासागर का हिस्सा है? तो ये है हिंद महासागर का, ठीक है। एक पॉइंट और आता है इसमें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जल संधि है जिसका नाम है हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज जल संधि। तो हॉर्मुज जल संधि जो है, ये जल संधि किसे जोड़ती है? तो ये फारस की खाड़ी और एक है आपकी ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, तो इन दोनों को ये जल संधि जोड़ती है। कौन सी? हॉर्मुज जल संधि, जो ईरान और ओमान के बीच पड़ती है, ठीक है ना। बाकी अगर फ्रांस के साथ युद्ध अभ्यास की बात की जाए तो फ्रांस के साथ एक वरुण भी होता है, ठीक है। एक आपका शक्ति नाम से भी होता है, अभी फिलहाल में एक डेजर्ट नाइट भी हुआ था, ठीक है ना। तो ये किसके साथ हुए थे? फ्रांस के साथ। अगला पॉइंट देखना, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपका 20 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 20 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस, और चीनी भाषा को मंदारिन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में कितनी भाषाएं हैं जिन्हें इसकी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसमें आपकी 6 भाषाएं हैं। एक तो आपकी चीनी है, जिसे बोलते हैं मंदारिन। मंदारिन जो विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी, और पहली अंग्रेजी और तीसरी हिंदी है, ठीक है ना। तो चीनी है, चीनी के अलावा इसमें पड़ती अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी के अलावा इसमें स्पेनिश भी है, स्पेनिश, स्पेनिश के अलावा इसमें फ्रेंच भी है, फ्रेंच, उसके अलावा रूसी है, और एक भाषा और है, इसका नाम है अरबी। तो ये 6 भाषाएं जो हैं, चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, रूसी, अरबी, ये यूएनओ यानी इसकी जो है आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। ठीक, क्वेश्चन ये बताओ मुझे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है ना, कमेंट में लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट देख लेना इसमें, हमें पूछा था कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? वर्तमान आंकड़े के अनुसार पहले मंदारिन थी, लेकिन अब हो गई अंग्रेजी, दूसरे नंबर पर हो गई चीनी, और तीसरे पे हो जाएगी हिंदी। जो हिंदी पहले कौन से नंबर पर थी? चौथे नंबर पर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता भी, हिंदी जो है विश्व में बोलने के आधार पर कौन से नंबर की भाषा है? तो चौथी। और भारत में कौन से नंबर की है? भारत में आपकी पहली है। भारत में लगभग आपकी 43.63% लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं। दूसरी भारत में बांग्ला बोली जाती है, तीसरी मराठी बोली जाती है, चौथी आप बता दो कमेंट करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम थी रीस्टोर अवर अर्थ, ठीक है ना। रीस्टोर अवर अर्थ जो था इसकी थीम थी। ये कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। तो पृथ्वी दिवस जो है ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, ठीक है ना। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर ये बात करें कि विश्व पृथ्वी दिवस जो था पहली बार कब मनाया गया था, क्वेश्चन भी आता है पहली बार कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 1970 में पहली बार, ठीक है ना। तो पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? 1970 में। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में कि ये बताओ पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो भी लिख लेना। पहला जो है पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है ना, पृथ्वी सम्मेलन। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ वो हुआ था आपका 1992 कहां हुआ था? ये हुआ था आपका रियो में। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन हो गया, पहला पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? पर्यावरण। तो पहला पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था आपका
स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम में हुआ था पहला पर्यावरण सम्मेलन। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। तो पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1972 में, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ये हुआ था रियो में, ये हुआ था स्टॉकहोम में। एक क्वेश्चन का आंसर देना कि पहले जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। अगर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें एक प्रोटोकॉल थी जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, तो वो बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। एक होता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसका संबंध किससे है? पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्लोबल वार्मिंग से। किससे? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। लाई कब गई थी? तो ये लाई गई थी 1997 यानी 1997 में। एक क्वेश्चन और बनता है एक आपका मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है किससे? तो इसका संबंध हो जाएगा आपका जो ओजोन गैस के संरक्षण से। किससे हो जाएगा? ओजोन गैस के संरक्षण से। और ये लाई गई थी 1987। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 1997 में लाई गई थी और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाई गई थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस जलवायु समझौता, तो पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था? तो हुआ था आपका 2015 में। तो पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था ये 2015 में हुआ था। ठीक है। किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था पृथ्वी के तापमान में कमी लाना, यानी जो कार्बन का उत्सर्जन है उसमें कमी लाने से संबंधित। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना, पर्यावरण से संबंधित हैं। और उसके अलावा अगर एक दो क्वेश्चन और पूछा जाए तो एक क्वेश्चन ये बताओ मुझे कि भारत के कितने % भाग पर वन पाए जाते हैं? तो भारत के जो है 21.67% भाग पर क्या है? वन है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारत के कितने % भाग पर वृक्ष है? तो ये है आपके 24.56% भाग पर वृक्ष, यानी वृक्षों का आवरण है और ये वनों का आवरण है। लेकिन होने कितने पे चाहिए? 33%। किसमें होनी चाहिए? 33% भाग पर होनी चाहिए। उसके अलावा 3-4 क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, चाहे पीएससी में चले जाओ, ठीक है ना। तो उसमें क्वेश्चन आता है एक आपका वन्य जीव संरक्षण। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। वन्य जीव संरक्षण, तो वन्य जीव संरक्षण जो था ये अधिनियम कब लाया गया? ठीक है। एक पूछा जाता है वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? ठीक है। एक पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था। इन तीनों में बहुत डाउट होता है, ठीक है ना। एक तो होता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, दूसरा है आपका वन संरक्षण अधिनियम और तीसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम आया था आपका 1980 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। और उसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना कि नई वन नीति कब बनी थी? तो ये बनी थी आपकी 1988 में। अब इन दोनों तीनों बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वन संरक्षण, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, तीनों की डेटें अलग अलग हैं। वन्य जीव यानी वनों के जीवन से संबंधित 1972 है, वन संरक्षण है वो आपका 1980 में और पर्यावरण संरक्षण जो है 1986 में। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत ने इसमें 142वां स्थान हासिल किया, 142, 142वां स्थान हासिल किया है। लेकिन इसमें पूछा जाएगा पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान जो है वो है आपका नॉर्वे का। किसका है? नॉर्वे का है। और उसके अलावा दूसरा स्थान जो है, दूसरा वो है आपका फिनलैंड, ठीक है ना, फिनलैंड हो जाएगा। और तीसरा स्थान जो है वो है आपका, तीसरा है डेनमार्क का, डेनमार्क। तो तीसरे स्थान पर डेनमार्क है, पहले पे नॉर्वे है, दूसरे पे आपका फिनलैंड है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। अगले अगर क्वेश्चन की बात करूं तो राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। ठीक है। तो ये तो हुए आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके 24 तारीख से संबंधित थे, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। बाकी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाकी आप कमेंट बता देना वीडियो अगर में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए,
तो बता देना, ठीक है ना। थैंक यू।